नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम किंग में। मैं दीपक मौर्य एग्ज़ाम किंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है लाभ और हानि पर है और लाभ और हानि के सारा वीडियो, सारा चैप्टर जो है पार्ट बाई पार्ट मैं आपको बना करके पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, दिया है पहले क्वेश्चन में कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक, देखिए क्या करेंगे इसको। कह रहा है कि पहले कह रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कैसे लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, कैसे लाभ हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक, देखिए हम समझ रहे हैं। देखिए 36 किताब जो है लागत मूल्य कह रहा है। ठीक, तो ये जो है केवल कंपेयर किया है। ठीक ना, 36 किताब का लागत मूल्य, ये नहीं कि 36 किताब खरीदा है और 36 किताब ही बेचा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये तुलना किया है। ठीक, किससे तुलना किया है? 30 किताबों से तुलना किया है। ठीक, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कौन बराबर है? 36 किताब। ठीक, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है 36 किताब। यानी कि 30 किताब अगर कोई बंदा खरीद कर ला रहा है और 30 किताब बेच दे रहा है, तो वह जो है जितना 30 किताब खरीदने और बेचने में जितना पैसा उसके पास है, वो उतने पैसे में जो है किसी शॉप पर जाकर 36 किताब खरीद सकता है। यानी कि 6 किताब एक्स्ट्रा खरीद सकता है। तो इससे ये लाभ इससे ये पता चल रहा है कि जब ये 30 किताब खरीद कर ला रहा है और 30 किताब बेच रहा है, तो इसके पास जितना पैसा हो रहा है, तो वह उतने पैसे में जो है 36 किताब क्या कर सकता है? खरीद सकता है। यानी कि 6 किताब एक्स्ट्रा खरीद सकता है। यानी कि इससे साबित हो रहा है कि इसे लाभ हो रहा है। 30 किताब खरीदने और बेचने में इसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और कितने का लाभ हो रहा है? 6 किताब का लाभ हो रहा है। 6 किताब एक्स्ट्रा वो खरीद रहा है। अब किताब का कीमत पता नहीं है, इसलिए हम किताब में ही काउंटिंग करेंगे। ठीक, अगर किताब का कीमत पता रहता तो हम जो है प्राइस में काउंटिंग करते हैं कि इतने रुपए का लाभ हो रहा है। और लेकिन प्राइस नहीं दिया है तो किताब से ही पता करेंगे कि कितने किताब लाभ हो रहा है। यानी कि 6 किताब उसे लाभ हो रहा है। ठीक, यानी कि खरीद कितना रहा है? 30 खरीद रहा है, 30 बेच रहा है, 6 किताब एक्स्ट्रा वो खरीद सकता है उतने पैसे में। तो जब लाभ हो रहा है तो यहाँ कन्फर्म हो गया कि इस क्वेश्चन में जो है इसे लाभ हो रहा है। तो लाभ का फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक ना, लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक, गुणे 100। ठीक, देखिए लाभ हो या हानि हो, ठीक ना, सारा जो है हम क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। ठीक ना, सीपी, इसको सीपी बोला जाता है। यानी कि क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। कि सीपी का मतलब होता है, सी का मतलब कास्ट, पी का मतलब प्राइस, यानी कि कास्ट प्राइस। ठीक, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक, तो हम जो है लाभ चाहे हानि कुछ भी हो, हम कास्ट प्राइस पर ही निकालेंगे। तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, इसको कितने परसेंटेज में निकालना है, हमें आंसर परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में निकालना है। तो क्या करेंगे, कितने का लाभ हो रहा है, कितने किताब का लाभ हो रहा है? तो 6 किताब का लाभ हो रहा है। ठीक, तो 6 बटा क्रय मूल्य क्या है? कितना खरीद कर किताब लाया था और कितना बेचा था? तो 30 किताब खरीद करके लाया था और 30 ही बेचा था। और जब उतना प्रक्रिया खरीदने बेचने में जितना कितना उसे लाभ हुआ था, 6 किताब एक्स्ट्रा का लाभ हो रहा था। तो 6 किताब का लाभ हुआ तो 6 लाभ के जगह पर रहेगा। और क्रय मूल्य कितना खरीद कर ला रहा था? तो 30 किताब खरीद कर ला रहा था। तो आपका यहाँ पर 30 जो है क्रय मूल्य हो जाएगा और गुणे 100। ठीक, अब काट दीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ठीक,
यहाँ ऊपर बच गया आपका 2 और 10 दूनी 20 यानी कि 20%। ठीक, यानी कि 20% का इसे लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसमें भी लाभ हो रहा है, कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कह रहा है कि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जा रहा है। प्रश्न में ऐसे कह रहा है, ये नहीं कि कह रहा है कि 3 खिलौने खरीद कर लाया और 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी कि 4 खिलौना बेच दिया। कैसे बेचेगा भैया, 3 खिलौना खरीद कर ला रहा है तो 4 खिलौना कहाँ से बेचेगा वो? 4 खिलौना नहीं बेचेगा, वो 4 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर उसके पास पैसा आ जा रहा है। ठीक ना, यानी कि 3 खिलौना ही खरीद कर ला रहा है। ठीक ना, 3 खिलौना खरीद कर ला रहा है और 3 ही खिलौना बेच रहा है। 3 खिलौना खरीद कर लाया, 3 खिलौना ही बेचा, लेकिन 3 खिलौना खरीदने और 3 खिलौना बेचने में उसे 1 खिलौना एक्स्ट्रा का लाभ हो रहा है, यानी कि 1 खिलौना अधिक वो पा सकता है शॉप पर जाने के बाद। तो क्या होगा कि इसमें 3 खिलौना खरीदा, 3 खिलौना ही बेचा, यानी 1 खिलौना एक्स्ट्रा हो जा रहा है उसके पास। एक्स्ट्रा का मतलब ये हो रहा है कि 3 खिलौना खरीदने और बेचने के बाद जो है वह 1 खिलौना एक्स्ट्रा खरीद सकता है, यानी कि 1 खिलौना एक्स्ट्रा खरीद सकता है, यानी कि लाभ उसे कितना हो रहा है, 1 खिलौना का हो रहा है। ठीक, और वह खरीदा था कितना खिलौना, 3 खिलौना खरीदा था। ठीक, यानी कि ये हो गया आपका लाभ, ये हो गया 3 खिलौना क्या था, सीपी था, यानी कि कास्ट प्राइस जिसको बोला जाता है। कास्ट प्राइस का मतलब 3 खिलौना खरीद कर लाया था और उसी 3 खिलौनों को ऐसे रेट पर बेचा कि वह उतने पैसे में 4 खिलौने खरीद सकता है। ठीक, यानी 1 खिलौना एक्स्ट्रा, यानी 1 खिलौने का उसे फायदा हो रहा है। ठीक, तो चलिए इसका भी लाभ होगा, तो लाभ वाला फार्मूला अपनाएंगे। ठीक, यल बराबर हो जाएगा आपका, यल परसेंटेज बराबर हो जाएगा आपका यल बटे सीपी गुणते 100। ठीक, इसी पर रख देंगे तो लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा आपका, लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। कास्ट प्राइस कितना है, कितने खिलौना खरीद कर लाया था, 3 खिलौना खरीद कर लाया था, 3 लिख देंगे, फिर गुणे 100, तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 100 का हमेशा ऊपर गुणा होता है, तो यानी कि हो जाएगा आपका 100/3। ठीक, तो काट दीजिए इसको, तो यानी कि 3 तरीके 9, और फिर एक इसमें का बच गया, एक इसमें का बचा और एक 0, तो यानी कि 10 हो गया। फिर जो है 3 तरीके 9, एक बच गया, एक ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक, यानी कि 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक और बेस होता है, चलिए हम अगले क्वेश्चन में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि बताइए। देखिए इसमें हानि हो रहा है, कैसे हो रहा है चलिए समझते हैं। देखिए कह रहा है कि 20 मेज को बेच रहा है। ठीक, तो 20 मेज को बेच रहा है तो 20 मेज खरीद कर लाया होगा, तभी तो 20 मेज बेच रहा है। तो 20 मेज जब वह खरीद कर लाया और 20 मेज बेचा, और इस खरीदने और बेचने में जो उसे पैसा मिल रहा है, उस पैसे को लेकर अगर किसी शॉप पर जाएगा तो उतने पैसे में मात्र 15 ही मेज खरीद पाता है। ठीक, उतने पैसे में 20 मेज खरीदा और 20 मेज वह बेचा। ठीक, तो 20 मेज खरीद करके 20 मेज बेचने के बाद जो उसके पास पैसा हो रहा है, वह पैसा अगर किसी शॉप पर लेकर जा रहा है तो उसे मात्र 15 मेज ही खरीद पाता है, यानी कि 5 मेज का जो है पैसा अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है उसे, यानी कि इसमें 5 मेजों का जो है इसको हानि हो जा रहा है, अपने पास से लगाना पड़ रहा है। यानी कि इससे ये साबित हो जा रहा है कि इस प्रक्रिया में जो है, इस बेचने और खरीदने की प्रक्रिया में इस व्यक्ति को जो है हानि हो रही है। ठीक, और कितने की हानि हो रही है, 5 की हानि हो रही है, 5 मेजों की हानि हो रही है। तो चलिए हल करते हैं।
तो हानि कितने की हुई, 5 की हुई, और खरीदा बेचा था कितने को, 20 को, ठीक, गुणे 100, आंसर आ गया आपका 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 4 पचे 20, यानी कि 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। मात्र एक लाइन का सवाल, समझने के ऊपर है। और नहीं तो एक टाइप और है, कह रहा है कि यदि 15 मेजों का लागत मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे 15 मेजों का सीपी बराबर 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 मेजों के एसपी के क्या है, बराबर है, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसका जो है पक्षांतर कर देंगे, ठीक ना। पक्षांतर का मतलब ये 15 है, 15 सीपी है, 20 एसपी है, सीपी को यहीं रहने देंगे, एसपी को इधर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो सीपी बटा एसपी बराबर 20, इसका पक्षांतर कर देंगे बटा 15, यानी कि क्या हो गया आपका यहाँ पर 20 सीपी हो गया और एसपी जो है आपका 15 हो गया। इन दोनों का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, तो अंतर कितने का हो रहा है, 5 का अंतर हो रहा है, ठीक। तो 5 का अंतर हो रहा है, तो यही लाभ हानि हो रहा है 5 का। तो देखिए अब क्या करेंगे इसको, तो 5 ऊपर लिख लेंगे, 5 सीपी जो हो रहा है हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, तो ये 20 हो गया, फिर गुणे 100, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि आपका आ गया कितना, 25%, ठीक। एक विधि ये भी होता है, ठीक, लेकिन ये विधि जो है सबसे बेस्ट है, समझने के ऊपर है, अगर आप समझ गए तो वैसे ही लगा लेंगे, ठीक। आपको जो अच्छा लगे उसको करेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4 संबंध 5 है, तो प्रतिशत हानि बताइए। चलिए लगाते हैं। कह रहा है कि लागत मूल्य यानी कि सीपी तथा विक्रय मूल्य बटे एसपी का अनुपात क्या है, 5 संबंध 4 है, तो प्रतिशत हानि बताइए क्या होगा। प्रतिशत हानि, इन दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। कास्ट प्राइस कितना है, 5 है। एसपी प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 4 है। तो क्या कर देंगे, 1 की हानि हो रही है तो 1 बटा कास्ट प्राइस जो है 5 हो जा रहा है, फिर गुणते 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20%, यानी कि आपका कितना आ गया, 20% आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अब इसको समझते हैं कैसे क्या हो रहा है इसमें। वैसे तो लग रहा है समझ में आपको नहीं आया होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, कैसे हानि हुआ, कैसे लाभ होगा, कैसे क्या होगा, अभी हम बता रहे हैं। देखो रहा है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो है दे दिया है, लिख लिए, ठीक। अब इसका जो है तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीपी यानी कि 4 सीपी बराबर 5 एसपी, ठीक, 5 एसपी, यानी कि 5 किताब या 5 वस्तु वो खरीद रहा है और बेच रहा है, ठीक ना। 5 वस्तु खरीद करके वो बेच रहा है, तो उतने जितना पैसा उसके पास मिल रहा है, तो वो पैसा जो है 4 वस्तु के खरीदने के बराबर हो जा रहा है, ठीक। यानी कि जो 5 वस्तु खरीदने और बेचने में जितना उसके पास पैसा है, उतने पैसे में जो है 4 वस्तु ही वह खरीद पाता है, यानी उसी के बराबर वो पैसा पाता ही है। यानी कि इससे साफ नज़र आता है कि उसे एक रुपए की यानी कि एक वस्तु के बराबर जो है पैसे की हानि हो रही है। तो इसे कन्फर्म हो रहा है कि इस प्रश्न में हानि होगा, ठीक। तो सीपी चाहे एसपी आपका 5 ही है और 1 की हानि हो रही है, तो 1/5 गुणे 100 से गुणा कर देंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो यही होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20% आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 संबंध 21 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक। कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य सीपी बटा एसपी, ठीक ना, बराबर
20 संबंधे 21 है। ठीक, एक का अंतर हो जा रहा है। ठीक, तो एक का अंतर हो रहा है तो एक ऊपर लिखेंगे और सीपी कितने हो रहा है 20 हो रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, यानी कि 5% का उसे लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है इस क्वेश्चन में, लेकिन सेम वैसे ही लगेगा, ये भी थोड़ा सा बस डिफरेंस है। तो चलिए लगाते हैं इसको। कह रहा है कि यदि किसी विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, विक्रय मूल्य जो है यानी कि SP और CP यही दो हैं। ठीक, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। ये ऑलरेडी 8/5 गुना है, तो कास्ट प्राइस के बराबर कब होगा जब हम कास्ट प्राइस में 8/5 से गुणा कर देंगे तो ये कास्ट प्राइस जो है इस विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक, बस अब कुछ नहीं करना है। सीपी का पक्षांतर कर देंगे, यानी कि SP/CP बराबर 8/5, यानी कि CP हो गया आपका कितना 5 और SP कितना हो गया 8। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 3 का अंतर हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है तो 3 बट्टे और CP क्या हो रहा है 5 हो जा रहा है। 5 लिख देंगे, फिर गुणे 100 से गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 के 20 3 60, यानी कि 60% का इसे लाभ हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।